मंडलायुक्त ने किया सुल्तानपुर का दौरा, कही बड़ी बातें। सुल्तानपुर जिले में चल रही खाद की किल्लत को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मंडलायुक्त ने कहा कि जनपद में खाद की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 12,706 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। लाइन अधिक लगने से 2-4 किसानों को समस्या हो सकती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है। रिकॉर्ड रूम से कई गाँवों के कागजात गायब होने के मामले पर मंडलायुक्त ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है। त्योहारों को लेकर उन्होंने कहा कि गणेश विसर्जन सहित सभी पर्व शांतिपूर्ण व प्रशासन की देखरेख में संपन्न होंगे। डीएम व एसपी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग व कमला सरोवर योजना पर सवाल पूछे जाने पर मंडलायुक्त ने टाल मटोल किया और कहा कि इस पर देखा जाएगा। समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति परखने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तथा शौचालय भवन निर्माणाधीन है। ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत निरीक्षण के दौरान कार्य को संतोषजनक पाया गया। मंडलायुक्त का यह दौरा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्य की समीक्षा को लेकर अहम माना जा रहा है। खाद की बड़ी किल्लत है और दूसरी बात किसानों का ये भी कहना है कि 269 की खाद 280 में मिल रही है, वो भी सरकारी समितियों पर। इस पर आपका क्या कहना है सर? खाद की कहीं किल्लत नहीं है। अभी मैंने डेटा देखा है और खाद पर्याप्त मात्रा में जनपद में ही उपलब्ध है और अभी बफर स्टॉक जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी अवशेष 12,706 मैट्रिक टन अभी जनपद में उपलब्ध है, तो खाद की कोई कमी नहीं है जी। ये हो सकता है कि एक उसमें ज़्यादा लोग लाइन में लगे हों, तो सभी को मिलेगी खाद। बस अनुरोध यही है कि लाइन में लगे हैं तो डिसिप्लिन वे में रहे तो सभी को खाद मिलेगी। खाद की कोई समस्या नहीं, यूरिया की कोई समस्या नहीं है, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। थैंक यू सर। भ्रष्टाचार की बात शासन लगातार कर रहा है और आप जिस जगह पे आप आए हुए हैं, जहाँ पे भी आपने बैठक की, यहीं से भ्रष्टाचार की उपज हो रही है। जिलाधिकारी महोदय को इस बारे में अवगत कराया गया है। सामने रिकॉर्ड रूम है, 2 जनपदों का रिकॉर्ड उक्त ऑफिस में रखा हुआ है, जिसका सुरक्षा का कोई मानक नहीं है और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया जाता है, वहाँ रिकॉर्ड रूम का सर्वे किया जाता है और कईयों के पेपर जो है वो गायब कर दिए जा रहे हैं। कम से कम 25 गाँव का जो है कागजात मिल नहीं रहे हैं, जिसपे चकबंदी परिषद ने पत्र भी जारी किया, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं। इसको आपने संज्ञान में लाया, लेकिन सब इसको देख रहे हैं, इसको देखेंगे। और जहाँ तक रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड लेने की बात है, तो नकल लेने का जो प्रक्रिया होती है वो उसी हिसाब से आप लोगों को फॉलो करना है। कानून व्यवस्था पे सर क्या आपने समीक्षा की? कानून व्यवस्था पे अभी हमारे त्यौहार आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ गई है और उसके बाद विसर्जन होना है, उसके बाद काफ़ी जुलूस वगैरह इस आज निर्माण कार्यों की जो आपने समीक्षा की उसकी क्या प्रगति रही सर? तो उसमें जो भी व्यवस्था है सभी एसडीएम साहिबान, सीओ साहिबान से और सभी लोगों से उसका जायज़ा भी लिया गया और निर्देश भी दिए गए कि ये सभी शांतिपूर्वक करें। और मेरा उसमें सभी जनपद से सभी लोगों से भी अपील है कि प्रशासन और सभी लोग मिलके त्यौहार जो हैं बड़े अच्छे तरह से बनाएं और शांतिपूर्वक बनाएं। सर, मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई है, जिस पर लगातार खबरें चल रही मीडिया में कि अवैध तरीके से की गई और सरकारी डॉक्टर लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कहना आप? इसको दिखवाते हैं, डीएम साहब इसको देखेंगे, आपने संज्ञान में लाया, इसको देखा जाएगा। आज सर जो बैठक किया, बैठक में क्या बिंदुओं पर चर्चा हुई? मुख्य बैठक का क्या एजेंडा? बैठक में जो भी जनपद में विकास से परियोजना चल रही है उन पर चर्चा हुई। 2 प्रोजेक्ट्स में देख के भी आया था। एक तो मेडिकल कॉलेज में आपका क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है 100 बेड्स का, वो मैं देख के आया। एक नर्सिंग जो कॉलेज बन रहा है वो देख के आया हूँ। कार्य ठीक चल रहा है, क्वालिटी ठीक है और बस मेरा यही उनसे मैंने यही अपेक्षा की है कि उसको टाइमली पूरा करें, जिससे कि जनता उसको यूज़ टाइमली कर सके। शासन का सर ड्रीम प्रोजेक्ट था अमृत सरोवर, जिसको लेकर के शासन ने बहुत पैसा दिया ग्राम सभाओं में, लेकिन अमृत सरोवर की हकीकत कुछ और बयां कर रही है सर, इस पर क्या कहें? तो पूरी डीएम साहब इसको देखेंगे, आपने बताया है तो उसको डीएम साहब इसको देखेंगे। और कुछ धन्यवाद सर।